दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज एक बार फिर से हम आगामी 14 मई को आयोजित होने वाली पीसीएस की परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं। हमारे सामने किताब जो खुली हुई है प्रोमा पब्लिकेशन की करंट माइस्ट्रो, इसी को हम क्रमशः जो है अब आगे पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो संक्षिप्त समसामयिकी है यहाँ से शुरू करते हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इसको मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो पहला चैप्टर है ये राष्ट्रीय का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। ठीक है, ये सीधे सीधे फैक्ट दिया गया है, थोड़ा ध्यान देंगे। अजरबैजान और ताजिकिस्तान मलेरिया मुक्त घोषित। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 29 मार्च 2023 को अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया। अजरबैजान में अंतिम रूप से वर्ष 2012 में एवं ताजिकिस्तान में वर्ष 2014 में मलेरिया के स्थानीय रूप से प्रसारित मामले पाए गए थे। किस देश के वरिष्ठ नागरिकों ने यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में अपनी सरकार के खिलाफ मामला दायर करने का साहसिक कदम उठाया है? स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड के वरिष्ठ नागरिकों ने। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा हाल ही में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया अहमदाबाद में। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और भारतीय एयरटेल ने भारत में अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाएं शुरू करने के लिए साझेदारी की है व्हाट्सएप के माध्यम से। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ावा देने हेतु ओडिशा राज्य क्षमता और लचीला विकास कार्यक्रम के तहत राज्य के लिए $100 मिलियन ऋण की घोषणा की है। किसने? विश्व बैंक ने। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। कौन? भारत। नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया कोहिमा में। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? स्काई रूट एरोस्पेस। हाल ही में वाराणसी के किस उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया है? बनारसी पान को। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण मंजूर किया गया है 40,700 करोड़ रुपए का। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है कर्नाटक ने। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कर दिया है। कितना? 6.30%। अफ्रीकी देश अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। केन्या। वह बैंक जिसने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं फिर से हम इसमें। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग DRDO और किसके सहयोग के साथ किया? इंडियन एयरफोर्स के। वह कंपनी जिसने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है, अदानी ग्रुप। मार्च 2023 में नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का पहला संस्करण आयोजित किया गया नई दिल्ली में। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? 4। RBI ने रेपो रेट को इस बार अपरिवर्तित रखा है। वर्तमान में रेपो रेट है 6.5%। 28 मार्च 2023 को पटना मेट्रो रेल पश्चिम बंगाल वन और जैव विविधता संरक्षण और राजस्थान जल क्षेत्र परियोजना के लिए भारत को 7,084.53 करोड़ रुपए का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया। किसने दिया? जापान ने। सड़क और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 28 मार्च
2023 को आयोजित की गई थी, नई दिल्ली में। 27 मार्च 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के असेंबली ने हिंदू फोबिया, हिंदू विरोधी कट्टरता और असहिष्णुता की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? जॉर्जिया ने। 644 करोड़ रुपए की लागत से 3.85 किलोमीटर लंबे सार्वजनिक परिवहन रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? वाराणसी में। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह के कृषि प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक 29 से 31 मार्च 2023 तक आयोजित हुई, चंडीगढ़ में। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्ण राव कराड़ ने 29 मार्च 2023 को व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक का उद्घाटन किया, मुंबई में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने मार्च 2023 में गैटविक और इस एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया, अहमदाबाद और अमृतसर एयरपोर्ट। संग्रहालय के 69 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली पहली बार स्प्रिंग फेस्टा 2023 का आयोजन करेगा। इस गैलरी का आधिकारिक उद्घाटन उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा किया गया था 29 मार्च 1954 को। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने और रोमानिया की रक्षा सचिव, रक्षा नीति, योजना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग की प्रमुख सिमोना कोजोकारू ने 28 मार्च 2023 को रक्षा सहयोग पर एक द्विपक्षीय बैठक की। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुश्री अनुप्रिया पटेल ने 27 मार्च 2023 को इंडिया सॉफ्ट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। 26 मार्च 2023 को कर्नाटक के बीदर में गोराटा शहीद स्मारक एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का लोकार्पण किया गया और गोराटा मैदान में 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया, गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। 26 मार्च 2023 को बेंगलुरु, कर्नाटक में राज्य विधानसभा के प्रांगण में भगवान बसवेश्वर जी एवं नाद प्रभु केम्पेगौड़ा जी की मूर्तियों का अनावरण किया, गृह मंत्री अमित शाह ने। 24 मार्च 2023 को शिलांग में असम राइफल्स का 188वां संस्थापना दिवस समारोह मनाया गया। असम राइफल्स की स्थापना हुई थी वर्ष 1835 में। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ लगभग 3000 करोड़ रुपए के 2 एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली प्रोजेक्ट हिमशक्ति की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, 24 मार्च 2023 को। भारतीय उद्योग परिसंघ B20 और इंडियन फार्मास्यूटिकल एलायंस ने रोग चिकित्सा पर सहयोगी अनुसंधान विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया, 24 मार्च 2023। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी वर्ष 2016 में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत एक पहल के रूप में भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 17 से 19 मई 2023 तक देश का पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा, नई दिल्ली में। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड मंत्रालय और अन्य सहायक कंपनियों से संबंधित सभी एकीकृत डेटा वाले इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का वर्चुअली शुभारंभ किया। सागर मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मार्च 2023 को नव वर्ष त्यौहार गुड़ी पड़वा, नवरेह, साजिबू चिरेवा और उगादी की शुभकामनाएं दी। ये त्यौहार मनाए जाते हैं गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में, नवरेह कश्मीर में, साजिबू चिरेवा मणिपुर में। 21 मार्च 2023 को आर्य समाज का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, 148वां स्थापना दिवस समारोह। 21 मार्च 2023 को भारतीय सेना के साथ निर्माण, स्वामित्व और परिचालन प्रारूप पर सेना प्रतिष्ठानों में हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, NTPC REL ने।
आगे देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरियों के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रारंभ करने हेतु इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने बहुउद्देशीय जलपोत निर्माण परियोजना के तहत बनने वाले 2 जहाज़ों यार्ड 18,001 समर्थक और यार्ड 18,002 उत्कर्ष की नींव रखने का औपचारिक कार्यक्रम 20 मार्च 2023 को आयोजित किया गया। कट्टुपल्ली के L&T शिपयार्ड। पर्यावरण के साथ संतुलित विकास विषय पर सिविल 20 इंडिया 2023 की कार्य समिति की बैठक 20 मार्च 2023 को शुरू हुई नागपुर में। 17 मार्च 2023 को भारत महोत्सव के कार्यक्रम का वर्चुअली उद्घाटन विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया था कुवैत में। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ने अपने पास मौजूद अनुसंधान सामग्री को डिजिटाइज करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। यह लाइब्रेरी स्थित है नई दिल्ली में। भारत और मालदीव ने 19 मार्च 2023 को चौथे डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग का आयोजन किया माले में। ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन में शामिल विभिन्न देशों के कृषि मंत्रियों के साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की द्विपक्षीय बैठकें हुईं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए 19 मार्च 2023 को। पर्यटन संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने 17 मार्च 2023 को शंघाई सहयोग संगठन पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता की वाराणसी में। महिला स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटित किया गया प्लेटफॉर्म है हर स्टार्ट। विश्व के सबसे बड़े डिलीवरी नेटवर्क इंडिया पोस्ट ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है शिप रॉकेट के साथ। श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर जी से संबंधित मथुआ महामेले का आयोजन किया जाता है 24 परगना पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को। 17 मार्च 2023 को राष्ट्रपति ने विश्व के सबसे बड़े महिला स्वयं सहायता नेटवर्क में से एक कुटुंबश्री के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन और अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के युवाओं के बीच रोजगार और स्वरोजगार के लिए संपूर्ण कार्यक्रम उन्नति लॉन्च किया तिरुवनंतपुरम केरल में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा आयोजित ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग एंड इन मिलिट्री प्लेटफॉर्म पर 2 दिवसीय कार्यशाला 16 मार्च 2023 को संपन्न हुई। कहाँ? नई दिल्ली में। पीएम गति शक्ति क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन 17 और 18 मार्च 2023 को विशेष सचिव लॉजिस्टिक्स प्रभाग DPIIT की अध्यक्षता में किया गया श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड द्वारा मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी 15 मार्च 2023 को। 15 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया एग्री यूनि फेस्ट। 14 मार्च 2023 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने SCO युवा परिषद की 16वीं बैठक का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखने के उद्देश्य से छात्रों के लिए एक अनूठी पहल शुरू करने की घोषणा की है लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स। आगे देखते हैं। सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। हाँ, 15 मार्च 2023 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया जिसका विषय था स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। ये गड़बड़ क्यों हो रहा है?
आगे देखते हैं, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने राष्ट्रीय चुनौतियों और प्राथमिकताओं के क्षेत्रों में नवोन्मेषण गतिविधियों को प्रेरित करने के लिए संयुक्त सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए 12 से 21 मार्च 2023 तक दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया, भोपाल, मध्य प्रदेश में। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का तीसरा सत्र 11 मार्च 2023 को संपन्न हुआ, नई दिल्ली में। भारतीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में बीज प्रसंस्करण व भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने एक हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है बिजली की अधिकतम मांग वाले मौसम के दौरान बिजली की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करना। बांधवगढ़ से एक मादा बाघ और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एक नर बाघ को लाकर माधव राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हैमंड दिनांक 9 से 11 मार्च 2023 तक 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहे। भारत और अमेरिका वाणिज्यिक ढांचे के अंतर्गत भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, नई दिल्ली में। आगे देखते हैं, इसी में बीच में थोड़ा सा व्यवधान पड़ गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अगला पॉइंट है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 11 मार्च 2023 को राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किया, नई दिल्ली में। 9 मार्च 2023 को समावेशी चुनाव और चुनावी निष्ठा विषय पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की वर्चुअल रूप से मेजबानी की किसने? भारतीय निर्वाचन आयोग ने। 5 से 9 मार्च 2023 तक 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, गोवा में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में 3 से 4 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय मोटा अनाज महोत्सव का आयोजन किया, आगरा में। पहला श्रम 20 सम्मेलन 19 से 20 मार्च 2023 के दौरान आयोजित किया गया, अमृतसर, पंजाब में। 3 मार्च 2023 केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की, बेंगलुरु, कर्नाटक में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया, 3 मार्च 2023 को। गिफ्ट IFSC गिफ्ट सिटी गुजरात में अपने अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की मंजूरी हासिल करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है, डीकिन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया, 2 मार्च 2023 को। 51 की लंबी यांगते ताली सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ताली पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ा। ताली अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। 1 मार्च 2023 को NTPC ने भारत का पहला वातानुकूलित कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट चालू किया है, उत्तरी कर्णपुरा, झारखंड में। भारत और फिलीपींस के बीच चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक 31 मार्च 2023 को आयोजित की गई, नई दिल्ली में। प्राकृतिक गैस क्षेत्र में एक बहुप्रतीक्षित सुधार एकीकृत टैरिफ के कार्यान्वयन की शुरुआत की है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने। कांग्रेस सांसद जिसने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है, KC वेणुगोपाल। मार्च 2023 में ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों के लिए विशिष्ट सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मानद अधिकारी नियुक्त किया गया, रतन टाटा को। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने BPCL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया, G कृष्ण कुमार को। ठीक है, ये थे कुछ पॉइंट्स। आगे फिर से, जो कि वीडियो बड़ा हो रहा था, इसकी वजह से आगे फिर से एक नए वीडियो में अगले कुछ पॉइंट्स को लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद।